एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो आज है 11 तारीख और आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो 7 से लेकर 11 तक ये पूरा एनालिसिस है मैथ्स का और जीके का, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और जीके में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इंग्लिश आ रही, PYQ बेस आ रही है, कंप्यूटर में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और रीजनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो जो इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, तो कट ऑफ जो जाएगी वो मैथ्स, एक तो वो बनेगी, एक तो मैथ्स से और एक जीके से। ठीक है, ये दोनों ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। अभी मैथ्स भी हार्ड आ रहा है, तो मैथ्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स करने हैं और जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो उनके ऊपर मैं बात करूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अच्छा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। टॉपिक्स भी बताऊँगी और क्वेश्चन की टाइप भी बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स की। मैथ्स में आपसे अर्थमेटिक के बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है और एडवांस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब लगभग 70 से 80% मैथ एडवांस से क्वेश्चन। ठीक है, और 30% सिर्फ अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आ रहा है और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, मतलब इजी ही बोलूँगी, इजी या फिर मॉडरेट, इजी या मॉडरेट की तरफ है। और वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेटिव क्वेश्चन। बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उसका मार्क प्राइस इतना ज़्यादा है और इतना डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के रेशियो वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ से पूछ रहा है। पाइप एंड सिस्टम से कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो तो बिल्कुल इजी है। मतलब कि ए इतने दिन में भर देता है, बी इतने दिन में भरता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट से मैं बता देती हूँ किस टाइप के पूछ रहा है। कैलकुलेटिव इस तरीके से पूछ रहा है कि कंपाउंडेड है और रेट थोड़ी सी अजीब सी दे रहा है। ऐसे नहीं दे रहा कि 5% या 10% है। ठीक है, रेट आपसे दे रहा है 16.5%, 16.5%। ठीक है, इस टाइप से रेट दे रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव बन ही जाता है। फिर इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है बट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल और 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा है पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप से किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहा है, जैसे ए और बी है, इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो मान लो 5:3 है और बी और सी का इन्वेस्टमेंट रेशियो मान लो X/5 है। ठीक है, ए बी सी कुछ भी मान लो, फिर ये दे देगा इसने इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, इसने इतने टाइम के लिए, और टोटल प्रॉफिट आपसे दे दिया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिर आपसे प्रॉफिट शेयर पूछता है। इसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पार्टनरशिप से। अगर मैं बात करूँ एडवांस मैथ्स की,
तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन आपसे सभी चैप्टर से पूछ रहा है। शुरू में सभी चैप्टर से पूछ रहा है। शुरू में क्या था, आपसे सिर्फ मेंसुरेशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस सिर्फ मेंसुरेशन से थे। अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अभी ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछ रहा है, ज्योमेट्री से भी पूछ रहा है। अब क्या क्या पूछ रहा है, अब देखो। मेंसुरेशन में एक तो आप सिलेंडर करके जाओ, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया से पूछा है, वॉल्यूम वगैरह सब करके चले जाओ। पिरामिड और प्रिज्म, ठीक है, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। पिरामिड से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट लेवल भी है, बट क्वेश्चन डुएबल है, आप कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रायंगल दे दिया और उसको स्फेयर में फिट करना है, बस बेस उसका ट्रायंगुलर बेस है तो उसकी रेडियस पूछ रहा है स्फेयर की, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला देख के जाना। प्रिज्म से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आ रहे हैं, बट मैं ये कहूँगी यार स्फेयर भी करके जाओ। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया बट करके जाओ, और हेमिस्फेयर भी करके जाओ। ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है आपके। उसके बाद ट्रिगो से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक, जैसे CHSL में आए थे। साइन थीटा की वैल्यू दे दी, मान लो साइन थीटा 13/4, और कॉस थीटा पूछ लेगा क्या होगा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। सबको पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताना एक बार आंसर में। इस टाइप से ट्रिगो से पूछ रहा है। या फिर साइन x 40 दे दिया और उधर कॉस x कुछ भी दे दिया प्लस माइनस, और x की वैल्यू पूछ रहा है। सबको पता होता है इसका सम कितना होता है, 90 होता है, और साइन बाय कॉस 1 होता है। कब होता है, जब दोनों का थीटा सम कितना हो, 90 डिग्री हो। बेसिक चीज़ें हैं यार, यहीं से पूछ रहा है, बाकी ट्रिगो से और कुछ नहीं। हाँ, इन्वर्स ट्रिगो से भी एक दो क्वेश्चन एक दिन आए थे, उसके बाद नहीं आए। फिर भी इन्वर्स कर लेना आप। साइंस बैकग्राउंड है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले ही पेपर ज़्यादा दे रहे हैं। ज्योमेट्री से साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल से सॉरी। अब तक सिर्फ टेंजेंट से आए हैं, आगे सेगमेंट से भी पूछ सकता है। सेगमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, अगर एरिया पूछ रखा है तो πr² थीटा बाय 360, और अगर लेंथ पूछ रहा है तो 2πr थीटा बाय 360, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इन रेडियस सरकम रेडियस पूछ सकता है, फॉर्मूला देख लेना। ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1-2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं और स्लोप पूछता है। स्लोप के सारे क्वेश्चन CGL और CHSL के, वो सारे करके जाओ, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप बोलो तो मैं 5-6 मिनट की एक क्लास 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँगी, बस 50 कमेंट्स चाहिए। डिमांड पे वीडियो आएगी, सोर्स वही रहेंगे CGL और CHSL। क्वेश्चन पेपर्स अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो मैथ्स में सिर्फ ये टॉपिक करके जाओ, और क्वेश्चन टाइप मैंने बता ही दिए, ठीक है। अब आते हैं जीके पे। जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रही है, बच्चे सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। अगर टाइम है तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक और करंट अफेयर 5 क्लासेस चैनल पे है, वहाँ से 10-12 क्वेश्चन फंसने हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर से सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस है, मोस्टली BNS से पूछ रहा है। BNS को अच्छे से करके जाओ। स्कीम से पूछ रहा है, एज लिमिट, अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, मिनिस्ट्री, ठीक है।
इंडेक्स से एक क्वेश्चन आ रहा है, गेम से मेडल या वेन्यू, नेशनल गेम्स भी करके जाओ। तो ये सब आ रहा है आपका। करंट अफेयर से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन, मोस्टली बीएनएस से पूछ रहा है, बीएनएस को अच्छे से करके जाओ। स्कीम से पूछ रहा है, एज लिमिट, अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, मिनिस्ट्री, ये सब। इंडेक्स से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, इंडेक्स पढ़ के जाओ। फिर आ रहा है आपका गेम से, गेम्स में क्या क्या, मेडल हो गया आपका, और आपका रिवेन्यू हो गया। शब्दावली भी करके चले जाना, गेम्स में जो शब्दावली होती है वो। नेशनल गेम्स भी करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड से। अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, मतलब 7 तारीख से हो रहा है ना आपका ये पेपर, तो अभी तक तो अवार्ड से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। स्टैटिक से इंस्ट्रूमेंट, डांस और आपका फेस्टिवल्स हो गया, ये सब स्टैटिक से करके जाओ। डांस तो यार हर पेपर में आता है क्वेश्चन, तो डांस करके जाओ अच्छे से। इकोनॉमिक से 5-6 क्वेश्चन मंगा लो। 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ रहे हैं, तो ये करके जाओ 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर आप करके जा सकते हो 5 ईयर प्लान, इसके टाइम पीरियड, इसके ऑब्जेक्टिव। और स्टैटिक में जो आपका डांस है ना, उसके बारे में पढ़ के भी जाना, उस डांस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, क्योंकि वो भी पूछी जा रही है, ठीक है। और बात करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से यार बहुत कम आ रहा है, मतलब ना के बराबर आ रहा है। और अगर करना भी है तुम्हें, तो अपने सेफर साइड के लिए तुम करके जा सकते हो सोलर सिस्टम, रिवर्स और बॉर्डर्स, इनको कर लो बस ज्योग्राफी में। वैसे अभी तक तो आ नहीं रहा ज्योग्राफी में, पर फिर भी अपनी सेफ साइड के लिए तुम करके चले जाना। नेक्स्ट है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से सिर्फ इंदूज़ वैली, सिंधु घाटी सभ्यता कर लो, वेदास पढ़ के चले जाओ, विजयनगर, ठीक है भाई, मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, ये करके जाना है आपको हिस्ट्री में। फ्रीडम स्ट्रगल से अभी नहीं आए, पर फिर भी आप कर सकते हो इनको अगर आपके पास टाइम है। बात करें पॉलिटी से, पॉलिटी से आपके आ रहे हैं अमेंडमेंट्स और शेड्यूल इम्पोर्टेंट्स, जो जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स है वो, ठीक है। और अगर आपने भाई लास्ट तक वीडियो देख ही ली है, तो यार लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई कल से मैं आपके MTS के लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे इंग्लिश और GK, ठीक है। इंग्लिश और GK करने वाले हैं CGL, CHSL, CPO पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।